जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जो आज का जो वीडियो है गणित शिक्षण शास्त्र का, और देखिए मैं आपको बता दूं, अब कल से आपकी गणित की टॉपिक बाय टॉपिक क्लास शुरू हो रही है, जो कि कंटिन्यू रहेगी। एक टॉपिक उसके बाद बाकी के सब्जेक्ट की क्लास होगी। तो आपको क्या करना है, वीडियो को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन, और बिल्कुल पूरा डिटेल के साथ कल से गणित पढ़ाना शुरू। फर्स्ट टॉपिक से जो आपके सिलेबस में दिया है, तो यहाँ से मैं आप लोगों को बता दूं, जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन। बाकी के अपने दोस्त भाई बहन जो भी जेल प्रहरी का फॉर्म डाल रहे हैं या एमपी पुलिस का, उनको भी वीडियो शेयर कर दीजिए, उनको ग्रुप चैनल से जोड़ दीजिए, ताकि हमारे जो जेल प्रहरी के हमने वीडियो बनाना मैथ के शुरू कर दिए हैं वो भी देख सकें। तो देखिए यहाँ से करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला जो क्वेश्चन है, और याद रखना आपकी गणित की क्लास, तो पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन का। जो पहला जो क्वेश्चन है, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है प्रगति पत्रक को भरना, सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो गणित में जो निदानात्मक जो परीक्षण का जो उद्देश्य होता है, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। अगला जो क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं जैसे किरणें, रेखाएं, कोण, ज्यामितीय आकृतियां, उनकी विशेषताएं, द्विविमा त्रिविमा आकृतियों में अंतर, सममिति में अवधारणाएं। तो याद रखना, ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताएं जो आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो सेकंड आंसर को याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन मैंने जैसे आपको बहुत ज़्यादा आते हैं और पढ़ा भी चुका हूँ, सॉरी। निम्नलिखित पैटर्न से क्या ज्ञात होता है? 1 + 1 2, 2 + 2 यानी कि 4, 3 प्लस ऐसे करके 10, 10 + 20 यानी कि गिनती, सम और विषम संख्या, 2 का पहाड़ा निर्माण, अभाज्य संख्या है। तो देखिए अगर आप देख रहे होंगे यहाँ से क्या 2 का पहाड़ा एक निर्माण हो रहा है, 2 4 6 8 10, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 का पहाड़ा का निर्माण। अगला है, एक विद्यार्थी गिलास में भरे हुए पानी को गिलास का आयतन बताता है। छात्र को स्पष्ट नहीं है आयतन की अवधारणा, आयतन का माप, आयतन का सूत्र, आयतन की इकाई। तो देखिए अगर मैं बात करूँ, ये छात्र कह रहा कि जो एक गिलास है, इस गिलास में पानी से भरा है, उसको गिलास का आयतन बता रहा है। तो इसको क्या नहीं है, आयतन की इकाई पता नहीं है उसे, इसलिए ये सारी गलती कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा करेक्ट। गणित के नियम एवं सिद्धांत में समावेश होता है वैधता का, विश्वसनीयता का, ए और बी दोनों का, कल्पना का। तो वैधता का, विश्वसनीयता का, तो शायद है मेरे हिसाब से यहाँ से सी आंसर होना चाहिए। तो आंसर यहाँ से वैधता का, विश्वसनीयता। हाँ देखिए गणित का यहाँ से नियम और सिद्धांत की बात कर रहे हैं, तो गणित में विश्वसनीयता गणित में माना जाता है, हाँ ये चीज़ है, वैध है। अगर आंसर आया है तो वैध है, तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, जो कि करेक्ट है। गणित की प्रकृति एवं तार्किक चिंतन में संबंध है निकटतम, सामान्य, असामान्य, न्यूनतम। तो गणित में प्रकृति और तार्किक चिंतन में जो संबंध है वो क्या है? निकटतम है। किसका है? निकटतम जो संबंध है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, गणित विषयों पर होने वाले अनुसंधानों में प्रमुख योगदान होता है कल्पना का, तार्किक चिंतन का, गणितीय मूल्य का, गणितीय समस्याओं का। तो देखिए यहाँ से कहने का मतलब है कि जो गणित विषयों में होने वाले अनुसंधानों में प्रमुख जो योगदान होता है तार्किक चिंतन का, गणितीय मूल्य का, गणितीय, तो तार्किक चिंतन का आंसर हो जाए करेक्ट। अगला जो क्वेश्चन है, किस विषय में अमूर्त ज्ञान से मूर्त रूप प्रदान किया जाता है? गणित, भूगोल, इतिहास, हिंदी। तो आप समझ गए होंगे क्या होता है, वो अपना प्यारा सा विषय होता है गणित। अगला क्वेश्चन है, गणित की तुलना धार तेज करने वाले पत्थर से की जाती है। कथन किसका? हॉब्स का, या प्रोवेल का, या फ्रॉयड का, या स्किनर का। तो याद रखना
हॉब्स का। बाकी के ये तीनों क्या है, मनोवैज्ञानिक हैं, याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कार्य में गणित का उपयोग नहीं है? मानसिक विकास में, शारीरिक विकास में, दार्शनिक विकास में, भौतिक विकास में। तो याद रखना, जो गणित का जो उपयोग नहीं है वो आपका आंसर हो जाएगा दार्शनिक में। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो यहाँ से आंसर जो हो जाएगा आपका थर्ड आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला जो क्वेश्चन है, गणितीय भाषा का रूप होता है सामान्य भाषा के रूप में, पृथक भाषा के रूप में, कठिन भाषा के रूप में, सरल भाषा के रूप में। तो ये आपको बताना है कि इसमें से क्या हो जाएगा। तो जो गणित भाषा का जो रूप है, पृथक भाषा के रूप में। तो याद रखना आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला जो क्वेश्चन है, गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। यह कथन रोजर बेकनर का है, हैमिल्टन का, प्लेटो का या रसेल का? तो याद रखना रोजर बेकर का है, याद रखना है। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? आत्मविश्वास, तार्किक सोच, विश्लेषक सोच, ये सभी। तो याद क्या रखना है, ये सभी। गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? संश्लेषण, विश्लेषण, आगमन, निगमन। तो यहाँ से आपको जो बताना, प्रायः जो छात्र हैं सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं, तो वो आपका जो आंसर हो जाएगा निगमन। जो विधि होती है उसमें नियम यानी कि सूत्र और नियमों की सहायता ली जाती है। अगला है, छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं चर्चा या वाद विवाद द्वारा, मौखिक कार्य द्वारा, लिखित कार्य द्वारा, अभ्यास द्वारा। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, अभ्यास द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के सेशन के आपके पूरे 15 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा है लाइक करिए, सब्सक्राइब, और याद रखना कल से आपका गणित का सिलेबस शुरू हो जाएगा। पहला टॉपिक है आपका जो सिलेबस में दिया है MP वर्ग 3 या फिर सीटेट। बाकी के सभी एग्जाम की बात करूं तो पहला जो टॉपिक दिया है नंबर सिस्टम, उसको करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।